दोस्तों क्वेश्चन है, इन द सर्किट बिलो द कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज्ड, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। देखिए कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट ओके टू DC अंडर स्टेडी स्टेट। वोल्टेज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर 1 जो है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर C2। VC1 is equal to V into C2 upon C1 plus C2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला है, the above formula is similar to the current division rule used in finding the current through a branch when two branches are in parallel। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपका, इसे आप नोट करके रखिए। VC1 is equal to V into C2 upon C1 plus C2। अब आप इसमें देखिए, फॉर द गिवन डेटा जो वोल्टेज होगा अक्रॉस, मैं यहाँ पे भी बना देती हूँ। जैसे ये डायग्राम था ना आपका, इधर ये क्वेश्चन था ना आपका कि ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था और ये 10 वोल्ट था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, VC1 देखिए, मैं इसमें से ये वाला मार्क करें। ठीक है, VC1 इज इक्वल टू कितना होगा, जो टोटल वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज है ना, टोटल इनपुट वोल्टेज अपॉन जो C1 कितना है आपका, ये 4 फराड था। ठीक है, ये भी 4 फराड है और ये भी, ये 2 फराड है। तो VT इन हमें निकाल, ये हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, वोल्टेज नहीं दिया है। VC1, VC2 एंड VC3 ये अननोन है, ये क्या है, अननोन है, ये निकालना है हमें, राइट। तो VT इन हो जाएगा इनटू वोल्टेज स्टोर्ड बाय, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, VC1 इज इक्वल टू VT टोटल इनपुट वोल्टेज इनटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर दोनों कैपेसिटेंसेज हैं C1 C2 और ये जो है C3 है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, ये जो कैपेसिटेंस है 4 फराड और 2 फराड, ये पैरेलल में है, ये आपका क्या है, पैरेलल में है। तो वो ये वैसे तो देखा जाएगा तो ये सीरीज में है, C1 C2 C2 C3। इसमें देखिए ये क्या है, हम इसको ऐसे निकालेंगे, VT इनपुट जो कि है आपका 10 वोल्ट एंड इसमें इनटू आपका जो टोटल आपका आएगा 4/3। इसमें देखिए ये जो आएगा आपका C1 C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2 यानी कि 8 अपॉन 6 यानी कि 4/3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 4, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू 4/3 अपॉन, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 12 अपॉन 3। तो 10 इंटू 4/3 इंटू 16 इंटू 3। ठीक है, तो ये 4, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2.5 वोल्ट। ये कैसे आएगा, 4/3 जो है आपका, ये कैसे आया, 4/3 इज द पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ अपोजिट रिएक्टेंसेस, जो ये आपका 4 एंड 2 का है, C2 एंड C3 का है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, कैपेसिटेंस है ना ये आपका, 1 मिनट। इसमें एक चीज कॉमन है, जैसे ये जो है ना, लेट मी क्लैरिफाई, सॉरी मेरा ये माउस खराब हो गया। देखिए जब C1 C2 सीरीज में है तब इनका जो टोटल कैपेसिटेंस निकलता है वो निकलता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2। लेट मी क्लैरिफाई, पैरेलल में क्या होता है कि C1 प्लस C2 होता है, क्योंकि ये जो C1 C2 सीरीज में है इसीलिए जो इसका टोटल पैरेलल इक्विवेलेंट निकलेगा वो इसका निकलेगा 4 इंटू, नहीं सॉरी गलती है, ये मैंने सही किया। ये तो आपका जब अलग से कोई ब्रांच दी होती है, ये तो आपका देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे जब भी आप वोल्टेज निकालेंगे, ये जो है आपका C1 C2 राइट, और यहाँ पे क्या दिया है आपको, C3, ये आपका VT इनपुट है। ठीक है, ये VT इनपुट है, आपको क्या निकालना है, VC1।
VC1 निकालने के लिए आपको 10 इंटू जो आपका पैरेलल इक्विवेलेंट आएगा, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस C1, C2 एंड C3, ये क्वेश्चन में दिया। तो हम क्या निकालेंगे, VC1 हमारा तभी निकलेगा जब हम ये जो निकाला है आपने C2, C3 का, ये पैरेलल इक्विवेलेंट होगा। इस केस में ये ऐसा होगा, ठीक है, ये 4 था, ये 4 था, ये 2 था, तो ये 4/3 प्लस 4 था। अब जब हम VC2 निकालेंगे तो VC2 भी ऐसे ही होगा, 10 इंटू 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 4, तो ये भी 2.5 वोल्ट आया। सिंस इनपुट वोल्टेज इज 10 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस 2 फैराड कैपेसिटर कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस 2 फैराड कैपेसिटर हो जाएगा, जो टोटल वोल्टेज है माइनस VC1 प्लस VC2, तो 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5, तो 10 माइनस 5, तो ये 5 वोल्ट हो गया, राइट। अब हमें निकालना है वोल्ट। वी कैन ऑल्सो क्रॉस चेक, हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो V2 फैराड है वो कितना हो जाएगा। आपके पास ये सर्किट है, राइट, ये सर्किट है आपका C1, C2, C3, ठीक है, ये 10 वोल्ट है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 अपॉन, ठीक है, 2 प्लस 2। जब आप ये निकालेंगे तो ये कुछ होगा 10 इंटू 2 अपॉन 4, तो ये कुछ हो जाएगा 5 वोल्ट। तो आपके पास 5 वोल्ट आ रहे हैं ना, यानी कि C1 2.5 वोल्ट, VC2 अगेन 2.5 वोल्ट एंड VC3 इज 5 वोल्ट। क्रॉस चेक करेंगे ना जब आप, तो इतना ही आएगा। कैसे आएगा, C3 अपॉन जो आपका ये पूरा आया 4 इंटू 4/4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16/8, 16/8 2 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका C1, C2। देखिए ना, आपको उसमें आप पूरा निकाल रहे हो ना, इसलिए उसमें ऐसा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जब आप निकालोगे VC1 आपने निकाला 10 इंटू, आपने पहले क्या किया, क्योंकि VC1 निकालना है, करंट डिवाइडर रूल निकलेगा। ये कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस के क्रॉस तो वोल्टेज का सेम फॉर्मूला लगता है कि VR2 इक्वल टू V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। करंट थ्रू R2 निकालना हो तो I इंटू R1/R1 प्लस R2, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस C1 है, तो 10 इंटू जो आपका ये आएगा C2, C3 के साथ जो आपका पैरेलल इक्विवेलेंट आया, ठीक है, ये और ये जो आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि ये तो एक तरह से ये दोनों रिएक्टेंसेस पैरेलल में, तो C2, C3 के क्रॉस जो आएगा अपॉन C2, C3 के क्रॉस जो रिएक्टेंस होगा, मैं बता रही हूँ, ठीक है, और इनटू प्लस ये जो सीरीज में आएगा XC1, तभी तो इसने XC2 इंटू XC3 जो लिया है ये पैरेलल में है, ठीक है, ये पैरेलल में रिएक्टेंसेस लिया है इसने, ये पैरेलल में था, इसीलिए इसने ऐसा लिया, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे ये वाला, ये इसका 4th ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आज मैं एक ही क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, आपको थ्योरी में मज़ा नहीं आता है इसलिए मैं छोड़ रही हूँ इसे, ओके। थैंक यू वेरी मच।